राहुल, आंखें खोल बेटा, आंखें खोल। देख तेरी माँ तुझे आवाज दे रही है, देख तेरी माँ तुझे आवाज दे रही। राहुल आंखें खोल बेटा। अभी तो कहते माँ मुझे बचा ले, माँ मुझे बचा ले। तुझे मैं बचाऊंगी मेरे बेटे, तुझे कुछ नहीं होगा। राहुल, राहुल बेटा आंखें खोल बेटा, आंखें खोल। देख तेरी माँ तुझे आवाज दे रही है। राहुल, राहुल बेटा, राहुल, राहुल आंखें खोल बेटा, आंखें खोल। राहुल, राहुल ना! अरे राहुल, तू तो मुझे छोड़ के चला गया। अब मैं किसको राहुल बेटा कहूंगी, किसको राहुल बेटा कह के बुलाऊंगी मैं? कौन मुझे माँ कहेगा? मैं किसको राहुल बेटा कह के बुलाऊंगी? हे ऊपर वाले, आज तू जालिमों ने हमारे बेटे को मार डाला। अरे कोटेदार प्रधान, जिस तरीके से तूने हमारे बेटे को मारा है, एक माँ की तूने गोद को सुनी किया है, एक माँ से तूने हमारा बेटा छीन लिया है। तुझे भगवान कभी माफ नहीं करेगा कोटेदार प्रधान। तू भी कुत्ते की मौत मरेगा कोटेदार प्रधान। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? उसने हमारे घर को जला दिया, हमारे बेटे को मार दिया, सब कुछ तो जल गया, मकान भी जल गया, हमारा बेटा भी खत्म हो गया। अभी एक पैसा नहीं है कि मैं कफन लाऊंगी, कहाँ से कफन लाऊंगी? अरे राहुल, तू तो मुझे छोड़ के चला गया। अब जब तेरे पापा आएंगे, पूछेंगे कि हमारा बेटा राहुल कहाँ है, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी कि तुम्हारा बेटा राहुल कहाँ है? क्या बताऊंगी मैं? हे गाँव वालों, आज मैं अपने बेटे के लिए आंचल फैला के भीख मांगती हूँ, या आंचल फैला के भीख मांगती हूँ। अपने बेटे के लिए, कफन के लिए भीख मांगती हूँ। अपनी बहन समझकर, अपनी बेटी समझकर हमारे बेटे के लिए मदद करो भैया, हमारे बेटे के लिए मदद करो। ऐसी मुसीबत किसी को न दे, मौत दे दे लेकिन किसी को बदनसीबी न दे। लकड़ी जल कोयला भायो, कोयला जल भायो राख, मैं पापी ऐसा जली न लकड़ी भायो नारा। ओ जाने वाले बाबू एक पैसा दे दे, ओ बाबू एक पैसा दे दे। और ये आगे राम प्रकाश गुप्ता, इनकी वजह से भाई 10 रुपये बच्चे के कफन के लिए मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अरुण ड्राइवर भाई साहब लबुया की तरफ से भाई इस कफन के लिए 10 रुपये आए। बहुत बहुत धन्यवाद। पैसा दे दे, ओ बाबू पैसा दे दे। भाई जो अपना नाम नहीं बताएं गुमनाम तौर से, ये भाई 20 रुपये कफन के लिए आए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे भैया जी की ओर से, भाई आयु गुप्ता जी की ओर से 10 रुपया कहना है। कोटेदार प्रधान के लिए 2.5 रुपये हैं। 5 रुपये हमारे
दरोगा जी के लिए, लेकिन इनके लड़का हुई हैं तो लेंगड़न काने हुई हैं जो अत्याचार किए हैं, जो बच्चे को मार दिया। और ये आगे श्री प्रकाश हुसेपुर की तरफ से भाई इस कफन के लिए 10 रुपये आए, बहुत बहुत धन्यवाद। आ गई ललित की चाची की ओर से भाई 20 रुपए बच्चे के कफन के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हरकेश कड़ुआ गण की वाली इनकी होते भाई 10 रुपए बच्चे के कफन के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। किस्मत फूटी दुनिया रूठी, लाली भी मेरा छूट गया। और ये अंशिका की तरफ से भाई कफन के लिए 10 रुपये आए, बहुत बहुत धन्यवाद। 10 रुपया और आए हुए हैं भैया, और चौकी नोट से 10 रुपये नाम गुम आदमी हाजिर, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। किस्मत फूटी दुनिया रूठी, लाली भी मेरा छूट गया। कफन के खातिर बनी भिखारी, बेटा मेरा छूट गया। ये आगे अनुराग की मम्मी है भाई गोकुला की तरफ से भाई ये 10 रुपये दिए हैं कफन के लिए। और ये आगे मनीष गुप्ता, ये मनीष गुप्ता की तरफ से भाई कफन के लिए 10 रुपये आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। किस्मत फूटी दुनिया रूठी, लाली भी मेरा छूट गया। कफन के खातिर बनी भिखारी, बेटा मेरा छूट गया। मोहनलाल भाई साहब विष्णुपुर की तरफ से भाई ये 500 के नोट में 51 रुपये दिए कफन के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और ये चाचा जी की तरफ से भाई 10 रुपये आए हैं कफन के लिए। और जो दरोगा होते थाने के, मतलब ग्राम प्रधान प्रत्याशी के खिलाफ जो काम करते हैं, बहुत गलत काम किए हैं भाई, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। 20 रुपये दिए भैया जी की ओर से आए हुए हैं, लेकिन ऐसा कोटेदार, ऐसा प्रधान, ऐसा दरोगा थाने में मत होना चाहिए, बहुत बहुत धन्यवाद। किस्मत फूटी दुनिया रूठी, लाली भी मेरा छूट गया। कफन के खातिर बनी भिखारी। और ये अहब छोटा सा मुन्ना अहब यानी हुसेपुर भाई 10 रुपये दिए कफन के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कफन के खातिर बनी भिखारी, बेटा मेरा छूट गया। ओ बाबू, ओ बाबू, ओ जाने वाले बाबू, एक पैसा दे दे। और ये आगे अमरनाथ फतेहपुर की ओर से भाई 10 रुपये बच्चे कफन के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभम की तरफ से कफन के लिए 10 रुपये दिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और एक छोटा सा बच्चा नाम गुम है, बच्चे की ओर से 10 रुपये बच्चे के कफन के लिए। भैया देखो इतने पैसे सभी लोगों ने दिया है, इसी पैसे से मैं अपने बेटे के लिए कफन मंगवाऊंगी। जाओ कफन ले आओ भैया, हमारे बेटे का अंतिम संस्कार कर दो भैया।
और ये आगे संतराम मिस्त्री सधौना की ओर से भैया 10 रुपए बच्चे कफन के लिए मिले हैं। संतराम मिस्त्री और ये हमारे राजेश भैया जी की ओर से 10 रुपये आए बच्चे के कफन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और बच्चे को ले जाते और हम लोग देर नहीं करते क्योंकि लाश को लेकर चले, लाश बर्बाद हो जाएगी। और लेकर चलते हैं। नहीं भैया, ये हमारा बेटा भी सो रहा है, इसे सोने दो, इसे मत जगाओ, मैं इसको यहाँ से दे देती भैया। नहीं भाभी, ये आपका बेटा सो नहीं रहा है, ये आपका बेटा मर चुका है। अगर इसकी अंतिम संस्कार नहीं करेंगे तो इसकी लाश बर्बाद जाएगी। मैं अपने बेटे को याद नहीं करती लेकिन सावधान सावधान। आदड़ी महफिल, भाइयों माताओं बहनों, आज मालिक राम तजीवन बाराबंकी की ओर से बहुत ही डेंजर खतरनाक कहानी देख रहे हैं। जीता हुआ प्रत्याशी सियासत की जंग उर्फ गरीबों का मसीहा। एक नजर एक ध्यान हमारी बातों पे। दोस्तों, ये कहानी देख करके आप लोग सोचते होंगे और कहते होंगे मालिक राम तजीवन कौन सा ड्रामा दिखा रहे हैं जिसमें प्रधान और कोटेदार की बराबर बुराई है। लेकिन नहीं, बुरे कर्म करने वाला ही संसार में बुरा कहा जाता है। चाहे प्रधानमंत्री हो, क्यों ना मुख्यमंत्री हो, चाहे सरकारी अधिकारी या आम जनता हो, अगर बुरे कर्म करता है तो जरूर बुरा कहा जाएगा। दोस्तों, ये जो कहानी देख रहे हो रोमांटिक काल्पनिक नहीं है, बल्कि हकीकत मैं आपको बता देता हूँ। भारत देश, उत्तर प्रदेश, उत्तरी क्षेत्र, मिर्जापुर जिले में विंध्याचल मैया का मंदिर, थोड़ी दूर के बाद में रूपनगर गांव, ये वहीं की कहानी है। जो कि प्रधान कोटेदार दोनों मिलकर के गरीबों के साथ में अत्याचार, भ्रष्टाचार, खून खराबा किया। दोस्तों, मालूम होने के बाद में संगीत बना करके आपके सामने पेश की गई जो दिखाई जाती है, तो ये समाज सेवी कहानी है, समाज सुधारू कहानी है। हर कोटेदार, हर प्रधान ऐसा नहीं होता है, लेकिन कुछ कोटेदार प्रधानों ने अपने डिपार्ट का नाम प्रदेश और देश में बदनाम कर दिया। जो कि आप लोगों ने कहानी में देखा है कि शांति देवी के घर जाकर के प्रधान कोटेदार दोनों प्रलय का तांडव मचा देते हैं, मार मार कर उसे बेहाल कर देते हैं। तो रो रो करके चिल्ला चिल्ला करके गांव में गुहार लगाती है कि कोई बचा लो। लेकिन कहते हैं कि जंगल में शेर ही नहीं कुछ चियार रहते हैं और गांव में बहादुर नहीं कुछ कायर भी रहते हैं। प्रधान कोटेदार के डर से लोगों ने अपने घर की खिड़कियां
सारे के सारे दरवाजे बंद कर लिया, लेकिन वो समय शांति देवी को कोई बचाने नहीं आया। एक बात और सोचो, जिसके घर के आदमी को जेल भिजवा दिया जाए, जेल, और जिसके बेटे को जान से मार दिया जाए, तो संसार में वो माँ क्या करेगी माँ? या तो जहर खा के मर जाएगी या तो पागल हो जाएगी, पागल। तो दोस्तों, शांति देवी का आज यही हाल हुआ है, जो कि अपने बेटे के वियोग में रो रो करके चिल्ला करके तड़प करके इसी जगह ये पागल हो जाती है। जब अपने बेटे को याद करती है तो बहुत रोती है, क्योंकि माँ का दिल ही ऐसा होता है, और खो जाती तो बराबर हंसा करती है, क्योंकि पागल का रूप ही ऐसा होता है। आप लोग कहानी में देखेंगे कि इसका पागलपन अब खत्म होता है और प्रधान कोटेदार का क्या बुरा हाल होता है। तो दोस्तों, अब आइए देखें शानदार एंट्री, ये है शांति देवी का पागलपन। हमारा बेटा राहुल मुझे छोड़ के नहीं जा सकता, हमारा बेटा राहुल हमें छोड़ के नहीं जा सकता। देख राहुल, तेरी माँ की क्या हाल हो गई बेटा, देख तेरी माँ की क्या हाल हो गई है। राहुल राहुल राहुल, मुझे क्या हो रहा है? ये मेरे सर में चक्कर आ रहा है, मेरे सर में चक्कर आ रहा है। नहीं नहीं ना, मैं कौन हूँ मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं कौन हूँ मुझे कुछ नहीं मालूम। नहीं, राहुल बेटा आएगा, राहुल बेटा जरूर आएगा, मुझे छोड़ के नहीं जाएगा। देख राहुल बेटा, तेरी माँ की क्या हाल हो गई मेरे लाल, एक बार अपनी माँ की हाल को देख राहुल। मेरे